18 जून 2023 की सुबह 9:30 में 5 लोग टाइटन नाम की एक विशेष सबमरीन में बैठकर समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाते हैं। उनका लक्ष्य था कि टाइटैनिक जहाज के ऐतिहासिक मलबे को करीब से देखना। वही महान टाइटैनिक जो करीब 100 वर्ष पहले दुखद हादसे में समुद्र में डूब गया था। यह एक बेहद एक्सट्रीम और खतरनाक एडवेंचर टूरिज्म माना जाता है और इसकी कीमत भी बेहद अधिक है। इस सबमरीन में बैठे हर एक व्यक्ति सिर्फ कुछ घंटों के इस अनुभव के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। यह ट्रिप इतनी महंगी इसलिए थी क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में अत्यंत नीचे छुपा हुआ है। 3810 मीटर की गहराई यानी समुद्र के सतह का लगभग 4 किलोमीटर नीचे। इस गहराई तक पहुंचने के लिए टाइटन सबमरीन ने अपने ड्राइव की शुरुआत की। प्लान के अनुसार नीचे तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते थे। हर 15 मिनट में यह सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज पोलर प्रिंस को एक सिग्नल भेजती थी। बाहरी दुनिया से संपर्क का यही एकमात्र जरिया था। 18 जून की सुबह सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन पानी के अंदर उतरे हुए मुश्किल से 45 मिनट ही हुए थे कि अचानक सबमरीन का संपर्क कट गया। कोई आवाज नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस खामोशी। शाम के 4:30 तक टाइटन को अपनी यात्रा पूरी करके वापस सतह पर आ जाना चाहिए था, लेकिन समुद्र में उसका कोई निशान नहीं मिला। चिंता धीरे धीरे डर में बदलने लगी। आखिरकार शाम 7:10 में पोलर प्रिंस की टीम यूएस कोस्ट गार्ड को सूचित किया और यहीं से शुरू होती है दोस्तों 4 दिन तक चलने वाली एक विशाल मल्टीनेशनल खोज की। समुद्र में जहाज उतारे गए, आसमान में एयरक्राफ्ट भेजे गए और समुद्र की गहराइयों में रोबोटिक तक तैनात किए गए। लेकिन इन सब कोशिशों के बीच एक सवाल सबसे बड़ा बनकर खड़ा था, आखिर इन 5 यात्रियों के साथ क्या हुआ? Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floors. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. इस सबमर्सिबल में उस दिन कुल 5 लोग सवार थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर। वे एक एक्सट्रीम एडवेंचर माने जाते हैं और 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2016 में उन्होंने साउथ पोल की एक्सपेडिशन की थी और एक बार उन्होंने मारियाना ट्रेंच के गहरे हिस्से में लगभग 4 घंटे की ऐतिहासिक ड्राइव की थी। दूसरे पैसेंजर थे 77 वर्ष के पॉल हेनरी, जो फ्रेंच नेवी के पूर्व कमांडर थे। वे दुनिया के उन कुछ एक्सपर्ट्स में से गिने जाते हैं जिन्होंने स्वयं लगभग 35 बार टाइटैनिक के मलबे की यात्रा की थी। वे आर्मेस टाइटैनिक के अंडर वाटर रिसर्च टीम के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे ब्रिटिश पाकिस्तानी उद्योगपति शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान। दाऊद परिवार पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस हाउसेस में से एक के मालिक है। बाद में सुलेमान के बुआ ने बताया कि सुलेमान इस यात्रा को लेकर थोड़ा डर भी रहे थे, लेकिन अपने पिता के साथ देने के लिए, उनका मन रखने के लिए वह इस सफर पर गए। अब पहले समझते हैं टाइटन सबमरीन की पूरी कहानी। टाइटन सबमर्सिबल की यह पूरी घटना वही घटी जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। उत्तर अंटार्कटिका महासागर के कनाडा के न्यू फाउंडलैंड आइलैंड से लगभग 600 किलोमीटर दूर। टाइटैनिक का रेक समुद्र की गहराइयों में 2 हिस्सों में पड़ा हुआ है। सामने वाला वो हिस्सा और पीछे वाला स्टर्न हिस्सा, ये दोनों एक दूसरे से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। यही वह जगह है जहां से टाइटन सबमर्सिबल गायब हुई थी। सबसे पहले एक जरूरी बात, टाइटन असल में एक सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन फर्क बड़ा है। एक सबमरीन वे खुद के पावर होती है, वो खुद से नीचे जा सकती है और खुद से ऊपर आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। उसे नीचे लॉन्च करने या बाद में वापस लाने के लिए हमेशा एक सपोर्ट शिप की जरूरत होती है और इस मिशन में वो सपोर्ट शिप था पोलर प्रिंस। इस पूरी एक्सपीडिशन को ऑपरेट कर रही थी ओशन गेट नाम की अमेरिकी कंपनी, जिसके सीईओ थे स्कॉटन रस। इन्होंने 2021 से टाइटैनिक के लिए ऐसे टूर करवाने शुरू किए थे। इससे पहले ओशन गेट के पास कई सारी लोकेशन पर ड्राइव टूर करवाए थे। ओशन गेट के पास 3 सबमर्सिबल थी, एंटीपोर्स, ट्राइक्लॉप्स और टाइटन, लेकिन सिर्फ टाइटन ही 4000 मीटर की गहराई तक जा पाने के लिए डिजाइन की गई थी। इससे पहले टाइटैनिक पर जाने के लिए यही इस्तेमाल होती थी। अब कल्पना कीजिए 3800 मीटर की गहराई। यह सिर्फ गहरा पानी नहीं, यह एक अलग ही दुनिया है। इतनी गहराई पर पानी का प्रेशर की सतह से तुलना लगभग 400 गुना ज्यादा होता है। ध्यान रखिए, कोई भी डिजाइनर गलती यहाँ जानलेवा साबित हो सकती है। टाइटन सबमर्सिबल खुद बहुत छोटी थी, सिर्फ 5 लोग की जगह। उसका मुख्य शरीर कार्बन फाइबर का था और दोनों ओर टाइटेनियम। सबसे रोचक हिस्सा था, इसे कंट्रोल किया जाता एक वीडियो गेम कंट्रोलर से। हाँ, सही सुना दोस्तों। ओशन गेट का कहना था कि अमेरिकी नेवी भी अपने कुछ सिस्टम इसी तरह ऑपरेट करती है, इसलिए यह उतना अजीब नहीं था जितना लगता है।
अंदर कोई सीट नहीं थी, बस फर्श पर बैठना होता था। लेकिन एक छोटा सा टॉयलेट था विंडो के ठीक पास, और हाँ, कोई पर्दा भी नहीं। अगर किसी को इस्तेमाल करना हो तो बाकी लोग अपनी आंख बंद कर लेते थे। जीपीएस पानी में काम नहीं करता, इसलिए कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम से होता था, जो स्पॉटशिप तक भेजा जाता था। ओशन गेट ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि वो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन उस दिन सिर्फ 45 मिनट के बाद कनेक्शन हमेशा के लिए टूट गया। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। 18 जून की इस कहानी पर वापस आए तो उस दिन, जैसे मैंने पहले बताया, टाइटन सबमर्सिबल हर 15 मिनट के इंटरवल पर सतह पर मौजूद जहाज से नियमित रूप से कम्युनिकेट कर रही थी। यह प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य थी और हर गहरे समुद्री मिशन में ऐसे ही लगातार अपडेट भेजे जाते हैं ताकि जहाज पर बैठे लोग नीचे की स्थिति समझ सकें। लेकिन उस दिन समय था करीब 11:01। इसी समय अचानक टाइटन के तरफ से आने वाला पूरा कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। ना कोई मैसेज, ना कोई पिंग और ना कोई डेटा, बस सब कुछ एकदम साइलेंट। जहाज पर मौजूद क्रू ने पहले सोचा कि शायद कोई छोटी सी तकनीकी समस्या होगी, सिग्नल में गड़बड़ होगी, या जैसे कई बार होता है पानी के डेप्थ के वजह से कुछ वक्त के लिए संकेत रुक गया होगा। इसके बावजूद उम्मीद ये रखी जा रही थी कि शाम के 4:30 में तय समय के अनुसार टाइटन दोबारा सतह पर लौट आएगी, क्योंकि योजना के अनुसार उसका पूरा मिशन लगभग इतना ही समय लेता है। और अगर किसी वजह से वह समुद्र के अंदर फंस जाते हैं तो पैसेंजर के पास इतनी तकनीकी थी कि सबमर्सिबल को थोड़ा झुकाकर आगे पीछे धकेल कर उसे ऊपर उठाने की। यह तरीका पुराने समय से सबमरीन में इस्तेमाल होते आया है। इस बीच समय बीतता गया। 4:30 बजे भी टाइटन ऊपर नहीं आया। जहाज पर मौजूद लोगों ने काफी इंतजार किया, यह सोचकर कि शायद रिफेसिंग में देरी हो रही होगी। लेकिन जब शाम के 7 बज गए तो कोई खबर नहीं मिली। तब आखिरकार यूएस कोस्ट गार्ड को सूचना दे दी गई और यहीं से शुरू हुई रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि सबमर्सिबल के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ 96 घंटों के लिए, यानी कुल 4 दिनों के लिए मौजूद थी। इसका मतलब था अगर बचाव दल को यात्रियों को जिंदा पाना था तो उनके पास वक्त बहुत कम बचा था। इसके बीच और बड़ी समस्या थी कि टाइटन में इमरजेंसी पोजीशन ट्रैक करने वाला सिस्टम, यानी इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो, लगा ही नहीं था, जबकि आमतौर पर समुद्री वेसल्स में यह होना जरूरी माना जाता है। इस डिवाइस के मदद से किसी भी जहाज को या सबमरीन की लोकेशन तुरंत ट्रैक की जा सकती है, लेकिन यहाँ ये सुविधा बिल्कुल गायब थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अगर किसी चमत्कार से टाइटन ऊपर सतह पर लौट भी आती, तभी अंदर बंद लोग खुद से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि इस सबमर्सिबल का दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। अंदर बैठे लोग उसे कभी भी किसी भी हालत में नहीं खोल सकते थे, यानी चाहे टाइटन समुद्र की गहराई में फंसा हो या चुपचाप सतह के पर तैर रहा हो। 4 दिन का ही ऑक्सीजन उनकी किस्मत तय करने वाली थी। ऊपर से जो सर्च एरिया तय किया गया था वह लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यह क्षेत्र कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए कल्पना करें हमारे देश के गोवा राज्य जितना नहीं, बल्कि उससे लगभग 7 गुना बड़ा इलाका था। इतनी विशाल जगह में समुद्र के भीतर एक वैन की आकार छोटी जैसी सबमर्सिबल को ढूंढना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। सबसे पहले ऑपरेशन की शुरुआत 2 अमेरिकी और 2 कैनेडियन एयरक्राफ्ट से की गई। इन विमानों में अत्याधुनिक सोनार सिस्टम थे जो पानी के अंदर किसी भी धातु जैसे ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते थे। साथ ही समुद्र के सतह पर 3 जहाज लगातार सर्च में लगे रहे। जैसे जैसे समय गुजरता गया और जहाज इस ऑपरेशन से जुड़ते गए। खोज को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी आरओवीज भी उतारे गए। ये ऐसे रोबोटिक वाहन होते हैं जो इंसानों की जगह समुद्र के अंदर उतरते हैं। कैमरे और सेंसर के जरिए चीजें जुड़ते हैं और सतह से ये कंट्रोल किए जाते हैं। इस मिशन में कुल 3 आरोही लगातार खोज में लगे रहे। लगभग 3 दिन तक लगातार तलाश जारी रही। तीसरे दिन एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट ने सोनार के आधे घंटे के अंधकार में कुछ बैंगिंग नॉइज रिकॉर्ड की, ऐसी आवाजें जैसे कोई धातु को ठोका जा रहा है। इससे उम्मीद जगी कि शायद सबमर्सिबल के अंदर लोग अभी भी जीवित है। लेकिन चौथे दिन सच सामने आ गया। 22 जून को एक आरओवी ने समुद्र में तलहटी में मलबा मिला जो टाइटैनिक के वो सेक्शन से लगभग 490 मीटर की दूरी पर फैला था। उसे देखते ही पुष्टि हो गई कि टाइटन टूटकर बिखर चुकी है और उसके अंदर मौजूद सभी 5 लोग ने दम तोड़ चुके हैं। उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोस्ट गार्ड ने बताया कि जो बैंगिंग नॉइज सुनी थी उनका टाइटन से कोई संबंध नहीं था। असल इस हादसे से किसी बाहरी चीज से कोई लेना देना नहीं था। असली नतीजा यही निकला कि टाइटन सबमरीन बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से अंदर ही धंसकर टूट गई, जिसे इम्प्लोजन कहते हैं। कई लोग इस शब्द को सुनकर समझ लेते हैं कि इसका मतलब धमाका होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सप्लोजन का दबाव बाहर की तरफ फटता है, जबकि इम्प्लोजन में सब कुछ अंदर की ओर सिकुड़कर या चकनाचूर हो जाता है।
है।